हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज हम हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर उसके बारे में बात करें। लेकिन हम ये सीखना शुरू करें कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, उससे पहले जरा हम न्यूज़पेपर के बारे में हम कुछ बातें कर लें। जैसे जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हम कहते हैं 3 पिलर होते हैं और एक चौथा पिलर भी होता है जिसको हम द फोर्थ पिलर कहते हैं। द फोर्थ पिलर और फोर्थ पिलर का जो मतलब होता है वो होता है दैट इज मीडिया। मीडिया और मीडिया में जो सबसे बड़ा स्रोत है गांव गांव तक पहुंचने का, घर घर तक पहुंचने का, वो है न्यूज़पेपर। तो मीडिया को हम द फोर्थ पिलर कहते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म क्यों नाम पड़ा येलो जर्नलिज्म, इस पे कभी हम और बात करेंगे। लेकिन येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है कि खबरों को सनसनीखेज बनाना, सनसनीखेज बनाना, दैट इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप ये दो चीजें जान जाएं, मीडिया इज द फोर्थ पिलर एंड येलो जर्नलिज्म, की खबरों को सनसनीखेज बना देना। अब जरा हम बात करें कि हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना शुरू करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपनी जरूरत को जानें, क्यों पढ़ रहे हैं आप न्यूज़पेपर। नंबर 2, क्या आपको एग्जाम देना है या आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको कौन सी भाषा, किस तरह की भाषा या आइडियोलॉजी आपको सूट करती है या आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग है। अगर हम विचारधारा की बात करें तो न्यूज़पेपर की जो विचारधारा होती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसमें जो हम बात करते हैं वो एक लेफ्ट विचारधारा और राइट विचारधारा की बात करते हैं। देखिए न्यूट्रल अब तो कोई रहता नहीं है, कोई ना कोई साइड लोग लेते ही हैं। लेफ्ट विचारधारा और राइट विचारधारा क्या होती है, इसके लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा या हमारी आगे की आपको सेशन देखने होंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि अपनी विचारधारा को देखिए, जरूरत को देखिए और एक न्यूज़पेपर चुनिए। जैसे मुझे हिंदू पढ़ना बहुत पसंद है, इसकी लैंग्वेज की वजह से, और मे भी शायद मेरी विचारधारा भी थोड़ी इस तरह की हो। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर सेलेक्ट किया। अब जब न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बारे में जरूर पढ़िए कि वो कब पब्लिश होना शुरू हुआ था। अगर हम हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में बात करें तो 1878 में स्टार्ट हुआ, लेकिन उस टाइम पर ये साप्ताहिक था और बाद में 1889 में ये जो है डेली वाला बना अखबार। उसके अलावा पब्लिशर कौन है, तो कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड एंड द हिंदू ग्रुप, और ये इनके पब्लिशर है। अच्छा, अगर हम इनके लोगो के बारे में बात करें कि हिंदू का लोगो क्या है, देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देंगे या सीएपीएफ का इंटरव्यू देंगे और आप बताएंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई हिंदू पेपर का लोगो क्या है। तो जो हिंदू पेपर के लोगो में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कामधेनु है, इनमें हाथी है, शंख है, सूर्य है, घास है, इंडिया भी बना हुआ है। तो एक जो इसका जो लोगो है एक बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है, हर चीज का एक खास मीनिंग है वहां पर। सिंबल वो अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। हिंदू का लोगो क्या है ये किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हमने ये जाना कि जो न्यूज़पेपर हम पिक कर रहे हैं वो कब पब्लिश होना शुरू हुआ, पब्लिशर कौन है, लोगो क्या है, उसका कोई मोटो लाइन है या जो टैग लाइन कहते हैं कोई टैग लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट ऑफ दीज एनी पर्टिकुलर एग्जाम, या आप अगर एक सीरियस रीडर हैं तो आप ये जरूर करेंगे। अब हम जरा आगे चलें तो आगे न्यूज़पेपर के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अब अगर हम एक नटशेल में देखें तो नटशेल में वही जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और ओपिनियन, इन एरियाज को कवर करता है। अब अगर हम इसका एक पीस ले लें, अगर एक एक करके देखें एक पेज में, तो सबसे पहले तो हर आर्टिकल के हेडलाइंस होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर जितने आर्टिकल्स हैं आप उनके हेडलाइंस देख सकते हैं, सबके सबके अलग अलग हेडलाइंस दिए हुए हैं। इससे हमें एक सरसरी तौर पे पता चल जाता है कि भाई आर्टिकल किस चीज के विषय में है। उसके बाद आता है ड्रॉप हेड। ड्रॉप हेड क्या होता है, तो ड्रॉप हेड हेडलाइन के नीचे जो एक और हेडलाइन दिया हुआ है ताकि थोड़ा सा पिटारा और खोला जा सके। तो देखिए सबके नीचे
जो एक और हेडलाइन दी हुई है, सबके नीचे हेडलाइन दी हुई है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप हेड। तो जो मेन हेडलाइन है दैट इज हेडलाइन, उसके नीचे जो एक सब हेडलाइन है दैट इज ड्रॉप हेड। बायलाइंस, अब बायलाइंस क्या होती है, तो कुछ जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास जिसमें हम ऑथर की ओपिनियन जो है वो बहुत कंसीडर करते हैं, तो वहां या उनको हम इनवाइट करते हैं कि न्यूज़पेपर के लिए लिखिए, तो उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड बायलाइंस। और फिर उसी के साथ डेट लाइन, यानी वो खबर कब की है, कब लिखी गई, उसका भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, तो दैट इज डेट लाइन। फिर आता है लीड। लीड क्या होता है, तो देखिए किसी भी आर्टिकल का जो स्टार्टिंग लाइन है, क्योंकि जैसे वीडियो आप पूरा नहीं देखते, ऐसे न्यूज भी लोग जो है वो पूरा नहीं पढ़ते, बस चाहते हैं कि शुरू के 2-4 लाइन पढ़े और पूरी खबर समझ में आ जाए। तो इसी तरह से लोग जब ये शुरू का जो पढ़ते हैं, वो मेन क्रक्स होता है, वही होता है कि आखिर ये पूरा का पूरा पीस किस चीज के बारे में है, तो ये लीड है। और फिर वहीं से जो रीडर का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए फिर उसको आगे एड ऑन करते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी। तो जो पूरा है वो है उसका फिर बॉडी। तो देखिए सबसे पहले ये जो पूरा है वो उसका बॉडी हुआ। सबसे पहले सेक्शंस, तो सबको पता होंगे जो सेक्शंस ये है, और फिर हर एक आर्टिकल के ये सारे पीसेस होती हैं, ड्रॉप हेड, बायलाइंस, डेट लाइन, लीड एंड बॉडी एटसेट्रा। अगर आप न्यूज़पेपर को सीरियसली लेना चाहते हैं, और लीजिए अगर आप सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो अब देर मत करिए, जल्दी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए और सीरियसली करिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सारे सेक्शन और सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर हम आगे देखें, तो हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर पेजेस। भाई पेजेस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो ये बाकी पेजेस तो है ही, एक बहुत मजेदार पेज अभी मैं आपको बताऊंगी, जरा 2 मिनट रुकेंगे। सबसे पहले तो फ्रंट पेज होता है, तो दीन दुनिया की जितनी लेटेस्ट खबरें हैं वो फ्रंट पेज पे होती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज, और उसमें सारी लेटेस्ट न्यूज है, तो वो तो जरूर देखिए। और उसमें कई बार क्या होता है कि अक्सर अगर हम न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो काफी कुछ तो हमें आइडिया लगता रहता है, क्योंकि वो एक सब्सक्वेंट होता है। सब्सक्वेंट का मतलब होता है तदोपरांत, यानी कल जो घटना घटी थी उसमें आज क्या हुआ, तो वो हम कोरिलेट कर लेते हैं। फिर आता है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ओपिनियन एंड एडिटोरियल, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, साइंस एंड एग्रीकल्चर। देखिए अपने अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और जरूरत पे डिपेंड करता है। वही अगर आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो सारे ही पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। अब जैसे मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, तो मेरा फेवरेट पेज फ्रंट पेज रहता है, और मेरा फेवरेट पेज जो है वो ओपिनियन एंड एडिटोरियल वाला पेज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, जो हिंदू का संडे वाला जो आता है वॉल्यूम, आई लव दैट एडिशन, क्योंकि उसमें कुछ रहता है। तो ये हमारे अपने अपने प्रेफरेंस पे है कि हम कौन सा पेज कितना लाइक कर रहे हैं, लेकिन जरूरत के लिए सब चीजों को लाइक कर लीजिए। एक बहुत ही मजेदार बात है यहाँ पे, एक अक्सर हम बात करते हैं पेज 3 की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग पेज 3? तो पेज 3 में से जो हमें पता चलता है वो कि 1970s के टाइम पे जो एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने क्या किया कि पेज 3 पे जो है वो मॉडल्स को जो है छापना स्टार्ट किया। हालांकि मॉडल यूथ मॉडल्स को छापना स्टार्ट किया, और इससे उनकी जो सर्कुलेशन था वो काफी बढ़ गया। उसके बाद एक ट्रेंड आ गया पेज 3। पेज 3 पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेलिब्रिटीज होती हैं या जो सॉफ्ट न्यूज होते हैं, सेलिब्रिटीज से रिलेटेड, जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूज होती है, उनको हम कहते हैं पेज 3 न्यूज। सो इफ somebody is a page 3 character, that means he or she is a celebrity। और अगर कोई न्यूज जो है वो पेज 3 का है, तो दैट मीन दैट इज रिलेटेड टू सॉफ्ट न्यूज। तो आपको पता चला कि एक पेजेस के अलावा ये पेज 3 भी है हमारे पास। I don't prefer this page. I'm more concerned about this editorial and opinion वाला पेज। आपको भी सजेस्ट करूंगी उस पर थोड़ा कम जाइएगा। हम आगे देखें। अब जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ से हमें क्या-क्या चीजें मिलती है, जब हम खासकर जब हम पढ़ रहे होते हैं एडिटोरियल।
तो देखिए एडिटोरियल जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको कि 4 फरवरी का एक हिंदू का एडिटोरियल है, टैरिफ टर्मोइल। सबसे पहले तो हमें यही एक सवाल उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफ, हाउ टैरिफ इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स, टैक्स से कैसे ये डिफरेंट है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। तो पहला सवाल तो यहीं से आ गया, यानी जब भी आप कोई एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपके पास सवाल ही सवाल है। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मोइल, तो वोकैब ही वोकैब है, एक एक वर्ड पे आप जो है वो नॉलेज एंड वोकैब दोनों की को ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्रिगरिंग अ ट्रेड वॉर। आप ये भी देख सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड वॉर, ओवर अनरिलेटेड बायलैटरल इशू। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई वॉर करते हैं तो किस चीज पर होता है, वहां पर प्रीपोजिशन ओवर लगाते हैं। अनरिलेटेड बायलैटरल का मतलब दो तरफा होता है, यानी यहाँ पर हम इंग्लिश के बारे में भी जान सकते हैं, वोकैब लर्न कर सकते हैं, और नॉलेज तो भंडार है कि हम यहाँ पर, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस आर्टिकल में मेंशन हुआ वर्ड डब्ल्यूटीओ, कि जो डब्ल्यूटीओ, अब यहाँ पर मैं पहले बता दूं, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म नहीं पूछा जा रहा आपसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहले इसका नाम गैट था। सॉरी, दिस इज जस्ट मेमोरी इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप अगर आप देखिए अपने जो आपके एग्जाम है उनका स्टैंडर्ड देखिए कि आपका एग्जाम डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म पूछेगा, उसका पहले वाला नाम पूछेगा, अभी तक के जो राउंड है उसमें से दोहा राउंड, वाई दोहा राउंड इज सो इम्पोर्टेंट, ये तो आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा। और ये आपको उसका कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, ये डिसाइड करके पॉइंट लिख लें कि आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में जानना है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन आया था, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन पढ़ रहे हैं, कब बना, क्यों बना, अच्छा ब्रिटेन इससे एग्जिट क्यों हुआ, दैट इज ब्रेक्सिट। आप अगर यहाँ से सवाल खड़ा करना चाहेंगे कि क्या है ये, क्यों हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कब हुआ, तो आप यकीन मानिए जीएस का इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है कि एक आर्टिकल पढ़ा और जो जो पॉइंट्स आए उनको उनको नोट कर लिया और उसके बारे में डिटेल स्टडी करना स्टार्ट किया। इसमें डब्ल्यूटीओ आया था, ईयू आया था, टैरिफ आया था, ओपन बॉर्डर्स आए थे, ये यूएसए का ओपन बॉर्डर। अब आप अगर आपको ये थोड़ा पढ़ेंगे और आपको ये पता चलेगा कि ये जो ट्रिगर हुआ है ट्रेड वॉर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने किया है, ये माइग्रेशन प्रॉब्लम की वजह से किया। अच्छा, अब हम और पीछे जा सकते हैं, भैया लोग क्यों भाग के जा रहे हैं, वहां क्यों चले जा रहे हैं, अच्छा वो क्यों वापस भेज रहे हैं, सारी चीजें आप समेट सकते हैं अगर आप एक सीरियसली अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये करने के लिए जब भी आप न्यूज़पेपर लेकर बैठते हो, दिस इज माय पर्सनल सजेशन। देखिए दुनिया अभी तो जिस दौर में हम रह रहे हैं, लोग हजारों लोग पर डे वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, सबकी रोजी रोटी है, मेरी भी है, मैं भी उसी लिए डाल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। अपने आप को बनाने के लिए अगर कहीं से सही एडवाइस मिल रही हो तो जरूर फॉलो करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और मुझे लगता है पता नहीं कितने सालों से मैं जो ये न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, और मुझे मुझे लगता है कि शायद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अपने इंटरेस्ट और नीड को तो जरूर जानिए। आप अपने इंटरेस्ट और नीड को जानिए कि आपका इंटरेस्ट और नीड क्या है, क्योंकि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और खासकर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपको ऐसे आंसर राइटिंग के लिए करना है, जर्नलिज्म में करना है, कंटेंट राइटिंग के लिए करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाई टू रीड न्यूज़पेपर में। तो प्लीज ऑलवेज हैव अ स्टिकी पैड, एक पैड आता है 30-40 रुपए का मिलता है, और अ डायरी, अगर आपके पास डायरी हो, कॉपी हो, और अ पेन, यहाँ पे अ छूट गया है, अ पेन, ये जरूर अपने साथ रखें। और जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो प्लीज नोट करते चले जाएं कि किन किन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, उसको नोट कर लें। और अगर आ, 1 महीने पढ़िए, कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, मैम न्यूज़पेपर
पढ़ना कैसे पढ़ें? मैंने कहा कितने दिन से पढ़ रहे हो? तो 2 दिन से। 2 दिन नहीं, पहले आप 2 महीने पढ़िए, आदत तो पहले डालिए। जब आप आदत डालेंगे धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी, आप वेट करने लगेंगे बट फॉर दैट यू हैव टू मेक इट हैबिट। तो पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए और फिर देखिए कि 1 से 2 महीने में आप कितने नॉलेजेबल और कितने बेटर वर्ज़न ऑफ आप अपने आप के बन जाते हैं। और अब हम इसी क्रम में आपके लिए रोज़ एक अ, हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का एक एनालिसिस रोज़ लेकर आएँगे जिसमें हम वोकैब अ, थोड़ा-सा ग्रामर का यूज़ एंड ऑफ कोर्स नॉलेज इसको हम एक साथ समेटने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।